हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केडी की प्रेगनेंसी रियल है या फेक है। ठीक है, फैक्ट्स पे आधारित है, ये फैक्ट के अकॉर्डिंग ही मैं सारा कुछ बताऊंगी। एज सच मेरी उसके साथ कोई रंजिश नहीं है या कुछ भी नहीं है, मैं भी उसकी सपोर्टर थी। ठीक है, सपोर्टर हूँ अभी भी। ठीक है, अभी मैं उससे कोई एज सच मेरी कोई हेट नहीं है उसके लिए। मैं जस्ट आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, कि उसकी प्रेगनेंसी रियल है या नहीं है। वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं केडी का चैनल तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से देख रही हूँ। ठीक है, पहले मुझे सब कुछ ठीक लगता था, बट अभी जो चीज़ चल रही है, मैं बाकी चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, कुछ भी बात नहीं, अपना ओपिनियन नहीं बताना चाहूँगी। मैं जस्ट एक बात को प्रूफ करना चाहूँगी। ठीक है, वो भी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कि उसकी प्रेगनेंसी रियल है या नहीं है। ये भी इसलिए क्योंकि देखो, जो उसका चैनल है काफ़ी, ठीक है, बड़ा चैनल है और बहुत सारे लोग हैं जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, मैं सही नहीं समझती। इसलिए मेरा ये था कि मैं जो सच्चाई है वो सामने लेके आऊँ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि उसने केडी ने बताया है, ठीक है, कि उसकी प्रेगनेंसी विद इन 7 डेज या 5 to 6 डेज के अंदर अंदर ही उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि जो होती है प्रेगनेंसी, ठीक है, बच्चा ठहरना, फर्टिलाइजेशन, उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जो बच्चा हमारे बच्चादानी में ठहरता है। ठीक है, उसके जब बच्चा, पहले तो प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद बच्चा ठहरता है, उसके बाद ही हमें डिटेक्ट होता है। ठीक है, पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और वो इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है कि विद इन 4 to 5 डेज ही पता चल जाए कि प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं ठहरी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया उसकी प्रेगनेंसी फेक होने का। सेकंड पॉइंट है उसकी प्रेगनेंसी का, अगर देखो, अगर उसकी प्रेगनेंसी बाय चांस, अब हम मान भी ले कि उसकी प्रेगनेंसी ठहरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, प्रेगनेंसी अगर उसकी ठहरी है तो वो डायबिटिक है, जैसे उसने बताया है। ठीक है, कि वो डायबिटिक है और फिलहाल में उसकी लाइफ में कुछ काफ़ी ज़्यादा ही उथल पुथल हुई है। ठीक है, उस कंडीशन में अगर वो डायबिटिक है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसका बच्चा सरवाइव कर सके। ठीक है, बिल्कुल ही 0% पॉसिबिलिटी है कि इतने ज़्यादा डिप्रेशन में या इतने ज़्यादा जो उसने अपने साथ फिजिकली अब्यूज़ करना चाहा, ठीक है, बच्चे को हार्म पहुंचाना चाहा, और इतना सब कुछ होने के बाद ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि उसकी प्रेगनेंसी रियल है। ठीक है, सेकंड रीज़न तो ये हो गया। थर्ड रीज़न हो गया कि उसने प्रेगनेंसी अपनी सबूत ही दिया था कि प्रेगनेंसी किट शो की थी। ठीक है, थर्ड उसने, तो उस पे भी मैं क्लैरिटी डाल दूं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये प्रेगनेंसी ठहरने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस 7 दिन, तो वो प्रेगनेंसी जब हमारा एग और स्पर्म मिलती है, ठीक है, 7 to 8 डेज का तो वो प्रोसेस होता है। 7-8 दिन बाद, बाकी 21 दिन, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, 21 दिन बाद ही रिवील कर सकता है कोई, कि डिटेक्ट कर सकता है किट के थ्रू या किसी के भी टेस्ट के थ्रू कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। क्योंकि ये जब दो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, और बच्चा ठहर जाता है, उसके बाद ही जो एचसीजी हार्मोन है सेक्रीट होता है, वो 21 दिन का प्रोसेस होता है। एचसीजी हार्मोन ही प्रेगनेंसी किट में डिटेक्ट होता है कि वो उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक रीज़न हो गया, क्योंकि 21 दिन मिनिमम 21 दिन है। 21 दिन के पहले तो कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, बता नहीं सकती कोई भी किट हो, ठीक है, कि उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक रीज़न हो गया कि इतने 5-6 दिनों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि उसको पता भी लग गया। ठीक है, ये चीज़ एक उसकी प्रेगनेंसी फेक का सबूत है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि उसने खुद बताया था प्रेगनेंसी के लिए कि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, उसको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। ये भी ज़रा सा साइंटिफिकली
पॉसिबल ही नहीं है कि उसको 21 दिन के बाद ही सिम्टम्स वगैरह शो होने लग जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा ही 21 दिन का प्रोसेस लेता है, ठीक है, प्रेगनेंसी बच्चा जो इम्प्लांट होने में 21 दिन का कम से कम प्रोसेस लेता है, उसके बाद ही सारे सिम्टम्स वगैरह हमारे हार्मोन्स है जो वो शिफ्ट होने लग जाते हैं, उसके बाद ही सिम्टम्स आते हैं। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हफ्ता 10 दिन में ही प्रेगनेंसी हो भी जाए, ठीक है, रिलेशन मेंटेन हो, प्रेगनेंसी भी हो जाए और किट में भी आ जाए प्लस सिम्टम्स भी आ जाए। ये चीज़ साइंटिफिकली बिल्कुल ही प्रूवन नहीं है, ठीक है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। सेकेंडली, अगर आगे आ जाता है कि अगर उन्होंने खुद बताया कि उसको अपनी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, जैसे उसने खुद बताया, अगर उन्होंने थोड़े से अपने रिलेशनशिप में या अपने टाइम में, ठीक है, उन्होंने बच्चा कंसीव करने की सोची और बच्चा रखने की कोशिश की, ठीक है, तो ये उसका पर्सनल डिसीजन है, उस पर हम नहीं जा सकते, ठीक है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। अगर उसने बच्चा रखना है, ठीक है, अगर रख लिया है या फिर अगर वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रेग्नेंट है, तो सेकेंडली ये आ जाता है कि अगर उसने बच्चा रखना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे तो होता है, ये उसको पता भी होगा क्योंकि उसके ऑलरेडी एक चाइल्ड है, ठीक है, उसको पता भी होगा कि अगर उसकी प्रेगनेंसी ठहर गई है तो वो 3 महीने से 2.5 से 3 महीने पहले ही सरकारी एक संस्था होती है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर वो रजिस्टर्ड है तभी वो बच्चा वैलिड होगा। अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वो बच्चा कभी भी वैलिड नहीं शो हो सकता। सरकारी रजिस्ट्रेशन होनी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो ये ऑनलाइन प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो वो एज अ प्रूफ वो शो कर सकती है अपने व्यूअर्स को। अगर उसने इतनी सारी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज कर दी है अपनी, इवन कि अपना रिलेशन टाइम भी डिस्क्लोज कर दिया है कि उसने कब रिलेशन बनाया या नहीं बनाया, ठीक है, तो वो एक सिंपल सा कार्ड होता है, ठीक है, अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, वो सिंपल कार्ड होता है, आपको सबको पता भी होगा। अगर जिनके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, एक सरकारी संस्था से एक कार्ड इशू होता है, तो वो कार्ड एज अ प्रूफ दिखा सकती है। वो कार्ड जो प्रेग्नेंट है उसी को इशू हो सकता है, बिल्कुल फेक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडली ये हो गया। थर्ड, अगर उसकी प्रेगनेंसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें शो करने से कि इस दिन रिलेशन किया नहीं किया, ये सारे प्रूफ देने के अलावा वो एक चीज़ शो कर सकती थी कि नॉर्मली अगर उसने किट के थ्रू किया, ठीक है, किट किसी की भी हो सकती है, ये चीज़ कोई नहीं बोल सकता कि किट किसकी है, क्योंकि उस पर नाम मेंशन नहीं होता, कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडली, वो अपना प्रेगनेंसी यूरिन के थ्रू किसी भी लेबोरेटरी में करवा सकती है, ठीक है, यूरिन के थ्रू अभी तो हो ही सकता है, लेबोरेटरी में शो कर सकती है, और उस लेबोरेटरी में बाकायदा प्रूफ होता है कि वो प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव है, विद नेम होता है, ठीक है, वो एज अ प्रूफ है। था नेक्स्ट, अगर वो उसने खुद बोला है कि वो डायबिटिक है, ठीक है, और उसने कंसीव किया हुआ है, यानी कि उसका बच्चा ठहरा हुआ है, तो वो उसने डॉक्टर के पास भी विजिट करवाई है, ठीक है, तो ये भी एक सरासर गलत चीज़ है, क्योंकि अगर उसने डॉक्टर के पास विजिट करवाई है, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो डॉक्टर ना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स पे हो जाता है, ठीक है, 12 हफ्ते में हो जाता है, 11 वीक्स पे भी होता है, ठीक है, एक NT-NB स्कैन होता है, ठीक है, 9 to 11 वीक्स पे होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो डायबिटिक भी है, ठीक है, प्लस इतने इश्यूज़ भी हैं, स्ट्रेस लेवल भी है, हर एक चीज़ है, ठीक है, जिसपे सबसे फर्स्ट स्कैन होता है जो डिटेक्ट करता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है, वो भी चीज़ शो कर सकती थी, बट वो चीज़ भी शो नहीं की है, ठीक है, ये भी एक प्रूफ के तौर पे साबित हो गया, फैक्ट के अकॉर्डिंग साबित हो गया कि प्रेगनेंसी है जो वो फेक है। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जब हम किसी पर्सन को देखते हैं, ठीक है, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, उसको अपना समझ लेते हैं, ठीक है, जो भी वो सच झूठ जो भी बता रहा है वो हम वही सच मान लेते हैं, ठीक है। मेरी बस जस्ट उन व्यूअर्स की आंखें खोलना है कि हाँ, ये चीज़ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताई है, ठीक है, किसी के साथ मेरी कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने बात की है। अगर आपको कोई भी फैक्ट मेरा इसमें रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, कुछ भी रॉन्ग लग रहा है, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया, ठीक है, एज सच मैंने कुछ भी अपने से मैंने कुछ भी नहीं लिया है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही मैंने बात की है।
ठीक है। तो मैं उन व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़, ठीक है, आप ट्रस्ट करो, उसको सपोर्ट करो, ठीक है, वो आपकी विश है, ठीक है। कोई भी किसी को सपोर्ट करने से या ना सपोर्ट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है। बट ये चीज़ प्रेगनेंसी की जो भी उसने न्यूज़ फैलाई है, ठीक है, कि वो प्रेगनेंस है, वो रीज़न उसका खुद वो जानती है कि ये फेक प्रेगनेंसी की चीज़ उसने क्यों शो की है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, ठीक है, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। बट मैं मेडिकल प्रोफेशन से थी, इसलिए मैंने ये सच सामने लाने की कोशिश की है आपके सामने, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अपना ओपिनियन। बाकी देखो, अगर उसकी प्रेगनेंसी मेरे अकॉर्डिंग तो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि मैंने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात की है। बाकी अगर उसकी प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर देखो, अगर उसने बोला भी है कि उसको आगे कंटिन्यू रखनी है प्रेगनेंसी, ठीक है, तो सबसे मैं स्पेशल केडी को ये बात बता देती हूँ कि अगर आपने प्रेगनेंसी आपके थी और अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, और जैसे आप स्ट्रेस लेवल में आप रह चुकी हो ना, तो आपका बच्चे की नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया, ठीक है। पेट में बच्चा कैसा है वो जस्ट अल्ट्रासाउंड से ही डिटेक्ट हो सकता है और किसी चीज़ से डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए गायनाकोलॉजिस्ट जब कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करता है। कोई भी बड़े से बड़े गायनाकोलॉजिस्ट भी पेट बाहर से देख के नहीं बता सकते कि आपका बच्चा अंदर सही है या नहीं सही है, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी रखनी है, आपके अकॉर्डिंग आपकी प्रेगनेंसी है, तो वो आपका बच्चा देखो नॉर्मल होने के आपके बच्चे के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं, ठीक है। ऊपर से आपके जो कंडीशन चल रही थी और अभी भी जो है, ठीक है, सारा सब कुछ सेम ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। तो वो बच्चा आपके नॉर्मल होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप अपना जल्दी से जल्दी, अगर प्रेगनेंसी आपके अकॉर्डिंग है, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं, ठीक है। और आप अपने बच्चे को देखो कि आपका बच्चा सही है या नहीं है, ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। जैसी भी आपकी राय हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। मैं आप सबके रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, अगर आप मेरे ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो। ओके जी, बाय बाय।